आसमान से फरिश्ते जो उतारे जाए, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाए। रियल लाइफ और रियल लाइफ में भी बस इतना सा ही अंतर है जितना कि उस मृग को होता है रेगिस्तान में भागते हुए, जब वो उस आभासी पानी की तलाश में मीलों भागता रहता है और उसे वहाँ पहुँचने पर एहसास होता है कि वहाँ पानी नहीं था। इसी को मृगमरीचिका कहते हैं। ऐसी ही है रियल लाइफ, जो पर्दे के इस ओर से इतनी सुहावनी, इतनी सुनहरी लगती है कि मानो सच में वही सच्ची दुनिया हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो आभासी दुनिया जो दूर से बहुत ही प्यारी लगती है, वो सच में कितनी डरावनी है ये आपको पता भी नहीं। आज हम चल रहे हैं हमारे जीवन के एक सच्चे किरदार की तरफ, जो कि सच्ची घटना पे आधारित एक किस्सा है, सुनीता की कहानी की तरफ। यहाँ मैंने जो किरदार है उसको सच्चे नाम से नहीं बुलाया है दोस्तों। तो सुनीता एक ऐसी लड़की, एक ऐसे छोटे शहर में रहने वाली लड़की जिसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, और वो सपने उसने अपने घर पर रहते हुए ही बुने। अपनी माँ के साथ घंटों सीरियल देखना और सीरियलों में खो जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आजकल के सीरियलों में दिखाया जाता है, वो कहानियों को सच समझने लगी थी और अपनी असली ज़िंदगी में भी उन कहानियों को सच करना चाहती थी। इन्हीं कहानियों को देखते देखते वो बड़ी हो गई दोस्तों, और उसने भी एक बिजनेस वूमन बनने का सोचा। उसने सोचा कि उसकी भी शादी एक ऐसे ही बड़े परिवार में होगी, जहाँ पर उसका पति बिजनेसमैन होगा और वो उसके कामों में हाथ बटाएगी। उसने अपने भाई के पास बड़े शहर में जाकर बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू की दोस्तों, और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने सपनों पे काम करना शुरू किया। लेकिन वो सपनों पर एक्चुअल में काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ किसी एक आस में बैठी हुई थी, और वो आस उसकी पूरी हुई। एक दिन उसके पास एक नंबर से कॉल आया। वो कॉल एक बड़े बिजनेसमैन का था। उसने उसे एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था दोस्तों। सुनीता बहुत खुश थी और उसने पूरा विश्वास किया था उस कॉल पर। उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने की, और उस कॉल पर उसने ऐसे विश्वास किया मानो पूरी ज़िंदगी उसकी उसी कॉल पर टिकी हो। वो कॉल उसके पास बार बार आया, और कॉल पर जो व्यक्ति बात कर रहा था उसने उसको इतना कन्विंस किया कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। और उसके माता पिता ने 5 लाख की एफडी जो उसके नाम पर करवाई थी, उसकी शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे, उन पैसों को उसने एक कॉल पर विश्वास करके ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों, और फिर दूसरे कॉल का इंतज़ार करने लगी। लेकिन वो दूसरा कॉल उसके पास नहीं आया। उसको इंतज़ार करते करते 1 महीना बीत चुका था। उसके माता पिता उस छोटे शहर में ही रहते थे, लेकिन सुनीता अपने भैया भाभी के पास एक बड़े शहर में आ चुकी थी और उस सपने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 1 महीना बीत चुका था और उसके पास कोई दूसरा कॉल नहीं आया, और सुनीता डिप्रेशन में आ रही थी।
उसने उस नंबर पर बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। और एक दिन अचानक वो नंबर बंद हो चुका था। उस नंबर से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो सुनीता डिप्रेशन में जाने लगी। और फिर उसने एक दिन छत पर बैठे बैठे एक फैसला लिया, जो फैसला उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला था। उसने अपने 7वें माले की बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, क्योंकि उसको पता था कि जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कभी नहीं आने वाला दोस्तों। और उसकी रियल लाइफ के सपने ख़त्म हो चुके थे और वो अपनी जान गंवा चुकी थी। ये सच्ची घटना है दोस्तों, मेरे आसपास की ही है, जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आभासी दुनिया में भी इतना जीना अच्छा नहीं। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत ही पैसा देती है। जितना जल्दी समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। आभासी दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई को अपना लो दोस्तों। रियल लाइफ इज़ नॉट रियल लाइफ। तो ध्यान रखिए अपना। मिलती रहूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। हैव अ नाइस डे।